हाय डियर, गुड मॉर्निंग। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 3 लेक्चर आप लोग देख चुके होंगे। तो आपका बेसिक्स क्या कहना चाहती है, आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको क्या सिखाना चाहता है चैप्टर, उससे आपको क्या चाहिए, ये सब चीज़ आपको धीरे धीरे क्लियरेंस आती जा रही होगी। तो लास्ट 3 लेक्चर में मैंने जो करवाया था थोड़ा सा शॉर्ट उसको रिव्यू करा देता हूँ, उसके बाद आगे चलूँगा, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 4 हो जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लेक्चर 4 हो जाएगी ये आपका। तो लेक्चर 1, 2, 3, लेक्चर 3 में अच्छी खासा मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। कुछ बेसिक टर्म्स बताया था जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा था, उसी चीज़ को यहाँ पे यूज है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का है। थोड़ा सा इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगी, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग उसके लिए होना चाहिए, क्या क्या अप्रोच होना चाहिए, वो सब यहाँ पे आप सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जो बेसिक टर्म्स बताया था उसको मैं एक बार रिव्यू कराऊंगा, और उतना जानने के बाद आपका क्वेश्चन बनाने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच जो होगा उसमें फ्लो आ जाएगी। अब देखिए मैंने क्या बोला था, कुछ बेसिक टर्म्स में बताया था रेसिस्टेंस के बारे में। तो रेसिस्टेंस क्या था, ऑब्स्ट्रक्शंस इन द पाथ ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, जो चार्ज फ्लो होता है उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शंस आता है वही रेसिस्टेंस था। दूसरा चीज़ मैंने बताया था कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, वही कंडक्टेंस था 1/R, ठीक है। और तीसरा बताया था रेसिस्टिविटी, रो इक्वल टू क्या था, RA/L, रेसिस्टिविटी था। चौथा कंडक्टिविटी, कप्पा, K था, K इक्वल टू क्या था, 1/ρ था। अब यूनिट देखा जाए तो R का ओम, या इसको ओम से डिनोट किए थे, ये पर ओम हो गया, इसका ओम सेंटीमीटर हो गया। और रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी है, तो इसका यूनिट पर ओम पर सेंटीमीटर हो गया। पांचवा चीज़ मैंने बताया था के का तो एक टर्म्स और दिया था, के इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। जी क्या था, कंडक्टेंस, जी स्टार क्या था, सेल कांस्टेंट, और यूनिट उसका यही है। 5th नंबर में बताया था मैंने मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को बहुत अच्छी तरह से मैंने रिवाइज कराया था, बहुत अच्छी तरह से डिराइव भी कराया था कि किस तरह से मोलर कंडक्टेंस आपको करना है। तो मोलर कंडक्टेंस क्या था, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, के इंटू 1000/m, ये कंसेंट्रेशन का यूनिट था, मोलरिटी, ठीक है। अब मोलर कंडक्टेंस का मैंने निकाला, यूनिट निकाला था, क्या था, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और पर ओम के जगह पे कहीं कहीं आपको सीमेन भी दिखा देगा, एस दिया रहेगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। उसी तरह से 6 टर्म्स मैंने आप लोग को जो बताया था वो था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस का एक रिलेशन भी दिया था। इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या है, के इंटू 1000/n, नॉर्मल था, नॉर्मलिटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या था, कंडक्टेंस ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू के इंटू 1000/n। इतना चीज़ आप लोग सीख चुके थे, और इसका यूनिट भी सेम चीज़ हो जाएगा, एकदम इसी तरह से सेम है, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के लिए, 1 मोल के लिए मोलर कंडक्टेंस, और एक इक्विवेलेंट मतलब फॉर इक्विवेलेंट, ठीक, फॉर इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका बेसिक चीज़ बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से आपका रिवाइज्ड अप होना चाहिए, प्रैक्टिस्ड होना चाहिए इसका यूनिट के साथ साथ। तो आपका जो फ्लो होगा, क्वेश्चन का अप्रोच होगा, कोई भी इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करता है, ठीक, वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में बोला था कि मोलर कंडक्टेंस ग्रेटर इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस के बारे में बताया था, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंटू एन फैक्टर। तो हमेशा मोलर कंडक्टेंस बड़ा होना चाहिए, लेकिन जब एन फैक्टर का वैल्यू 1 होगा तो मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखा हूँ। तो ये चीज़ इतना क्लियरेंस होने के बाद आपका क्वेश्चन में अप्रोच आएगा। एक चीज़ आप लोग से और मैंने प्रॉमिस किया था कि इतना चीज़ जान जाने के बाद मैंने वॉल्यूम के जगह सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब यूज किया था। मैंने आपको बताया था कि आप अभी तक वॉल्यूम में बहुत सारा प्रॉब्लम आती है, कहीं कहीं डेसीमीटर क्यूब, कहीं कहीं सीसी क्यूब, कहीं कहीं मिलीमीटर क्यूब, इस तरह से क्यूब में आता है,
ठीक है। तो वो चीज़ का बोला था, आप लोग का कन्फ्यूजन पूरी तरह से मैं दूर करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब कभी भी वॉल्यूम का जो यूनिट आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, उसे आपको घबराना नहीं है। तो वो अभी थोड़ा सा उसको बताने के बाद इसका क्वेश्चन करवाऊंगा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रहना चाहिए, इतना ही चीज़ आपका बेसिक है इसका क्वेश्चन करने के लिए। कोई भी सेल है, सेल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको इतना चीज़ मालूम है, आप आराम से कोई भी क्वेश्चन उसका सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखिएगा, सब आराम से इसी चीज़ से आपको सॉल्व हो जाएगी, है नहीं प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने बोला था कि एक टैंक, देखिए क्यूबिक टैंक बना रहा हूं। कैसे बना रहा हूं? क्यूबिक टैंक बना रहा हूं। ठीक है, एक क्यूबिक टैंक है। इस टैंक का जो लेंथ है 1 मीटर है, विड्थ है 1 मीटर है, हाइट है 1 मीटर है। एक बात बताना चाहूँ, सिर्फ लेंथ लेंगे तो 1 डायमेंशनल है, सिर्फ विड्थ लेंगे 1 डायमेंशनल है, सिर्फ हाइट लेंगे 1 डायमेंशनल है, लेकिन एरिया 2 डायमेंशनल है। लेंथ विड्थ दोनों होता है तो एरिया होता है। वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है, वॉल्यूम हमेशा लेंथ विड्थ हाइट तीनों चीज होता है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, है ना। तो एक क्यूबिक टैंक लिया हूँ जिसका लेंथ 1 मीटर लिया हूँ, विड्थ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर। अब देखिए 1 मीटर आप इमेजिन कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। शॉप में जाते हुए तार उड़ खरीदने के लिए तो 1 मीटर बोलता है कि 4 मीटर तार दीजिए, 5 मीटर तार दीजिए, करीब 1 मीटर यहाँ इतना होता है, इतना 1 मीटर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, नीचे से ग्राउंड से यहाँ तक लेंथ उतना, विड्थ उतना, हाइट। तो 1 मीटर क्यूब एक बड़ा सा टैंक लीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। क्या भरना है आपको? पानी भरना है, वाटर। तो 1 मीटर टैंक में जब पानी भरना शुरू कीजिएगा तो पानी फुल होते होते कितना उसमें पानी ले लेती है? 1000 लीटर, 1000 लीटर उसमें पानी ले लेगी, ठीक है। हर का भी छत पे जो टैंक रहता है, टंकी रहता है, कितना बड़ा रहता है? इतना बड़ा टंकी रहता है। उसका लेंथ विड्थ हाइट उसका अलग है, उसका तो सर्कुलर है। सर्कुलर मतलब उसका डायमीटर देखिएगा बेस का, और उसका हाइट दिया हुआ है, ठीक। सर्कल का क्या लिया हुआ है? एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पे 3D में लिया हूँ, वो सर्कुलर लिया है। तो उस तरह से देखा गया है कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब मतलब इमेजिन कीजिए उतना बड़ा डब्बा, 1 मीटर क्यूब, उतना बड़ा डब्बा, उतना बड़ा बक्सा, उतना बड़ा क्यूबॉइड होगा, क्यूबिक होगा। क्यूबॉइड तो लेंथ विड्थ हाइट डिफरेंट होता है, वेरी करता है, लेकिन क्यूबिक होगा तो उसमें 1000 लीटर पानी लेता है। 1000 लीटर पानी ने, कोई भी 1000 लीटर कोई भी लिक्विड लेता है। मतलब 1 मीटर क्यूब, कोई भी एक क्यूबिक लेते हैं, 1 मीटर इंटू 1 मीटर हाइट, 1 मीटर क्या है? 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर हाइट। तो उसमें 1000 लीटर, कोई भी 1000 लीटर लिक्विड ले लेगा। इमेजिन हो रहा है? विजुअलाइज कीजिए कभी भी। मतलब 1 मीटर क्यूब, ये क्या है? वॉल्यूम है। 1 मीटर क्यूब, लेंथ विड्थ हाइट आ रहा है तो मतलब क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम 3 डायमेंशनल चीज है। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ये छोटा सा टर्म्स आपका विजुलाइज हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ठीक होता है ना। पता चल गया अब कि हम कोई भी एक क्यूबिक बड़ा सा बॉक्स लेंगे, या एक आपका टंकी है वो थोड़ा सा सर्कुलर इंटू हाइट लेंगे, यहाँ पे ये समझने में इजी आएगा कि मीटर क्यूब मतलब जिसका लेंथ 1 मीटर, विड्थ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर। ये हर जगह आपको दिखेगा कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। इंसान को बहुत कोई याद नहीं रहता है,
1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, वो नहीं है। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए 1 मीटर क्यूब इतना बड़ा होगा, हमको 1000 लीटर उसमें फिलअप करना है, तो इतना तो बड़ा तो होना ही चाहिए, तो उसमें तो 1000 लीटर हमको पानी जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब का एक क्यूबिक लेंगे, ठीक, बड़ा सा क्यूबिक बॉक्स लेंगे, उसमें 1000 लीटर पानी आराम से चली जाएगी। एनी डाउट? अब देखिए तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब मतलब लेंथ 1 मीटर, विड्थ 1 मीटर, हाइट 1 मीटर। इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँगा, मतलब 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 लीटर। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए 100 गुना 100 गुना 100 मतलब 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर है, इक्वल टू 1000 लीटर। 1000 लीटर, लीटर को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है। तो 1000 इंटू 1000 ml कर देंगे। अब देखिए 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 टू द पावर 6 3 0 3 0 10 टू द पावर 6 ml हो जाएगा। अब 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 6 दोनों कट जाएगी, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। आप लोग स्केल में देखे होंगे, स्केल का छोटा सा जो यूनिट होता है सेंटीमीटर में दिया रहता है, उतना यूनिट का एक छोटा सा डिब्बिया बनाइएगा, बक्स मतलब माचिस का डिब्बा होता है, उससे थोड़ा सा छोटा होगा, इतना छोटा लेंथ उतना छोटा विड्थ इतना हाइट, उसमें 1 ml वाटर लेगा। ठीक है, ये चीज़ इमेजिन कीजिएगा, ये चीज़ आराम से आ जाता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml हो गया। तो आपको वॉल्यूम में मतलब कोई घबराहट नहीं होना चाहिए, इस तरह से कभी भी आ जाएगा। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर याद रखना होगा, और उसी तरह से 1-2 बार आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आराम से, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए आप लोग अभी तक क्या जाने हैं, सिर्फ 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब कहीं कहीं हम ऐसा सीसी लिखा रहेगा। मोल कंसेप्ट में चैप्टर सॉल्व किए होंगे तो वहाँ पे वॉल्यूम के कंडीशन में आपको बहुत कुछ दिया रहता है जो सॉल्व करना रहता है। तो 1 सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है। क्या होता है 1 ml होता है। अब एक चीज़ और कहीं आपके पास आएगा, और 1 डेसीमीटर, कहीं कहीं बुक में डेसीमीटर क्यूब भी यूज करता है। ठीक है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना वॉल्यूम होगा, कितना लीटर पानी लेगा, वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो 1 डेसीमीटर मिली सेंटी डेसीमीटर, तो 1 मीटर में कितना होता है डेसीमीटर 10 डेसीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो डेसीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1000 लीटर। यहाँ पे 1000 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर हो गया। अब 1000 से 1000 कट आउट कर दीजिए, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 लीटर हो गया। ये 3 चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, आपको मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब आपको कभी मतलब प्रॉब्लम नहीं देगी। ठीक, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मोल कंसेप्ट में भी आता है। बहुत सारा देखें कि कोई भी गैसियस को जो हम लोग 22.4 से डिवाइड करके मोल निकालते थे, नंबर ऑफ मोल निकालते थे, तो वहाँ पे वो गैसियस का वॉल्यूम आइदर सीसी में दिया रहता था, कहीं कहीं डेसीमीटर क्यूब में दिया रहता था, वहाँ पे देखिएगा। और बहुत स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, और मुझे नहीं लगता कि इतना एक बार जानने के बाद कहीं आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी। वॉल्यूम का जितना भी कंसेप्ट है, मतलब किसी तरह से मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, यही 3 चीज़ आपको फेस करना होगा। ठीक,
फेस करते ही होंगे, कहीं के बुक भी रीडिंग करते होंगे तो कहीं कहीं दिखता होगा, हर जगह जैसे मतलब। और वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को कि वॉल्यूम से जब नया नया टर्म्स आता है 11th में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इतना चीज़ जानने के बाद आपका फाइनली अब क्या जाने, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर हो गया, और 1 cc इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml हो गया, और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर हो गया। एनी प्रॉब्लम? तो आपको लास्ट यही था सिर्फ जानना, 4 स्टार, ठीक है। तो ये चीज जानने के बाद क्या होगा आपका, ये जो कभी भी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब कभी भी आएगा उसको आप आराम से लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर लीटर से ml में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ो, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, एक दो बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए और चीज़ों को थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसी चीज़ें विजुलाइज होती चल जाएगी वो चीज़ को दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया हूं। क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन आप कीजिएगा, इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होते चल जाएगी, बिल्डअप होते चल जाएगी। अब देखिए कोई कंडक्टिंग सेल है, क्या है, कंडक्टिंग सेल है। आपको बताया था सेल के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रोड्स होगी, एनोड कैथोड होगी ना। बैटरी घर में सबका है, लाल तार लगते हैं, ब्लैक तार लगता है, सब में चूटा लगा करके हर जगह बैटरी वोटरी पहले यूज करते थे, टीवी भी चलता था, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड्स लेते थे, और इलेक्ट्रोड किस में प्रेजेंट होता था, इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट होता था। कोई कंडक्टिंग सेल है, कंडक्टिंग सेल है तो आपको डायरेक्ट माइंड में इमेजिन आना चाहिए कि तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड होगा, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। 2 इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, अधिकतर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट के फॉर्म में होगा, समझे। इलेक्ट्रोलाइट किसके फॉर्म में होगा, सॉल्ट के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट, पहला क्वेश्चन है इसमें, पोटेशियम सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, K2SO4। तो पोटेशियम सल्फेट का आपको क्या दे दिया है, कंसंट्रेशन दे दिया है। पोटेशियम सल्फेट का कंसंट्रेशन कितना है, 0.05 मोलरिटी। 0.05 मोलर क्या है, पोटेशियम सल्फेट का कंसंट्रेशन है, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें जब करंट पास हो रहा है, इसमें केमिकल रिएक्शन होने के कारण जब करंट पास हो रहा है तो उसमें रेसिस्टेंस भी क्रिएट होगी। तो उसमें रेसिस्टेंस दिया है 300 ओम, 300 ओम रेसिस्टेंस बन रहा है, 300 ओम रेसिस्टेंस पैदा हो रहा है, ठीक है। फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस के का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक कंडक्टिंग सेल है, कंडक्टिंग सेल में उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम सल्फेट है, जिसका कंसंट्रेशन 0.05 मोलर है। आर रेसिस्टेंस दिया हुआ है, 300 ओम दिया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको सॉल्व करने में आसान रहेगा। इतना कंसंट्रेशन दिया हुआ है, रेसिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट में रेसिस्टेंस 300 ओम है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी के का वैल्यू दिया हुआ है 0.0025, 0.0025 पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें ऐसा चीज़ आपको गिवन दे दिया गया है। और पूछा क्या है कि पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि निकालिए सेल कांस्टेंट क्या होगा, ये जो कंडक्टिंग सेल है इसका सेल कांस्टेंट क्या होगा, सेल कांस्टेंट क्या होगा। दूसरा चीज़ पूछा है कि कंडक्टेंस इसका क्या होगा, इस चीज़ का कंडक्टेंस क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टिंग सेल का इसका मोलर कंडक्टेंस क्या होगा। चौथा क्वेश्चन पूछा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा। बात समझ में आया। इस छोटा सा क्वेश्चन दिया है, कंडक्टिंग सेल दिया है, कंडक्टिंग सेल में इलेक्ट्रोलाइट लिया है पोटेशियम सल्फेट, ठीक। और उस इलेक्ट्रोलाइट में इसको लिया है कि उसका कंसंट्रेशन आपको दे दिया है, रेसिस्टेंस कितना क्रिएट हो रहा है उसका रेसिस्टेंस दे दिया है, कंडक्टिविटी दे दिया है, ठीक है। इतना चीज़ देने के बाद आपको सेल कांस्टेंट पूछ रहा है, कंडक्टेंस पूछ रहा है, मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है। तो उसको एक बाय एक थोड़ा सा देखते हैं। शुरुआत का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगेगा लेकिन कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सब ईजी है। आपको दिया क्या है, कंडक्टिविटी के दिया हुआ है।
अब कंडक्टिविटी के इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, जी इंटू जी स्टार पढ़े थे, जी इंटू जी स्टार। एक तो रो के टर्म में पढ़े थे, लेकिन हमको सेल कांस्टेंट चाहिए, तो सेल कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, जी स्टार। हमको जी स्टार का वैल्यू चाहिए और के का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। के का वैल्यू दिया हुआ है, जी का वैल्यू नहीं दिया, मतलब इसको 1/r कर देंगे, 1/r, आर का वैल्यू दिया हुआ है, हम जी स्टार निकाल सकते हैं। जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट, यही तो निकालना है हमको। तो के का वैल्यू दिया है 0.0025, 1/r 1/300 हो गया इंटू जी स्टार। तो जी स्टार का वैल्यू कितना आ जाएगा, 300, इसको यहाँ पे कर देंगे तो 0.75 आ जाएगा सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट क्या होता था, L/A, L/A मतलब पर सेंटीमीटर, ठीक। इसका वैल्यू L का सेंटीमीटर, जिससे सेल कांस्टेंट जी स्टार क्या था, L/A, L मतलब सेंटीमीटर, A मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका कितना आएगा, पर सेंटीमीटर इसका यूनिट आएगा। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपको बन गया है कि जी स्टार निकाल लिए, सेल कांस्टेंट, कितना आसान है, मतलब एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना था, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। दूसरा चीज आपसे पूछा कंडक्टेंस जी, जी का वैल्यू, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंडक्टेंस जी इक्वल टू क्या होता है, 1/r, 1/r मतलब 1/300 ओम, आंसर आ गया। इसे छोटा छोटा क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा है मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस पूछा, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, k इंटू 1000/m होता है ना। तो k का वैल्यू दिया हुआ है 0.0025 दिया हुआ है इंटू 1000 बाई मोलरिटी कंसंट्रेशन कितना दिया, 0.05 दिया हुआ है, दिया कि नहीं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसको पॉइंट हटा देंगे, 2 पॉइंट हटा देंगे, तो ये पॉइंट का यहाँ पे चल जाएगी, 2 अंक के बाद आगे कर देंगे, ये भी पॉइंट हट जाएगी, तो ये 5×5 = 0.05 हो जाएगी, और 1000 से गुना कर देंगे मतलब 50 हो जाएगा। 50 क्या है, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये मोलर कंडक्टेंस निकला, ठीक है। पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये मोलर कंडक्टेंस निकला है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता था, मोलर कंडक्टेंस हमेशा बड़ा होता था, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू n फैक्टर, n फैक्टर किसका, उस इलेक्ट्रोलाइट का, पोटेशियम सल्फेट 2K + SO4 2 माइनस, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2 है, देखिए n फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 50 × 2 = 100, 100 क्या हो जाएगा, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ये हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो आपका बारी बारी से कितना आसान आसान क्वेश्चन था, छोटा सा एक फार्मूला याद किए और सारा क्वेश्चन बन गया। माइंड में एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए, ये 2 क्या है, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के बीच में जो सेपरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। इसका जो सरफेस एरिया वो क्या है, ये है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या हो सकती है, कंडक्टेंस का वैल्यू दे सकती है, कंडक्टिविटी का वैल्यू दे सकती है, और इसमें रेसिस्टेंस क्रिएट होगा, और इसमें होने के बाद केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, करंट, चार्ज का फ्लो होता है। चार्ज का फ्लो होगा तो यहाँ पे वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चार्ज का फ्लो होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जलेगी। तो क्वेश्चन इसी के अंदर देना है उसको, इसमें ज़्यादा वैरी नहीं करता है। 2-4 क्वेश्चन 1-2 और कराऊंगा, आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, और इतना सॉल्व करने के बाद हर क्वेश्चन आपसे बनेगी। बोर्ड लेवल में भी ऐसा क्वेश्चन दे देता है आपको, CBSE में देखें अच्छा क्वेश्चन इस तरह से भी निकालने देता है कि फाइंड द सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये सब क्वेश्चन आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, नीट का एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा। कोई भी कंडक्टिंग सेल है, मैं तो हमेशा ये फिगर बना दूंगा ताकि आपका माइंड में बैठ जाए कि कंडक्टिंग सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड किस में, इलेक्ट्रोलाइट में रखा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी दे दिया जाएगा आपको। तो कौन सा ये कंडक्टिंग सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है, KCl सॉल्यूशन है। क्या है इसमें, KCl सॉल्यूशन है। अब KCl सॉल्यूशन का KCl का कंसंट्रेशन आपको दे दिया है। कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.1 नॉर्मल।
0.1 नॉर्मल इसका कंसंट्रेशन दे दिया है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट उसका कंसंट्रेशन या तो मोलारिटी, नॉर्मलिटी, कंसंट्रेशन का बहुत सा फॉर्म था, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, फॉर्मालिटी, ये सब कंसंट्रेशन का टर्म्स है जो आप लोग बहुत अच्छी तरह से हमको मोल कंसेप्ट में ही पढ़े होंगे। ठीक है, तो नॉर्मलिटी इतना कंसंट्रेशन 0.1 नॉर्मल एक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन आपको दे दिया है। ठीक है, और उसका बोल दिया है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के का वैल्यू इस इलेक्ट्रोलाइट का दिया हुआ है 0.012 पर ओम पर सेंटीमीटर स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे दिया है। ठीक है, और इसमें बोला है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। कितना रेसिस्टेंस हो रहा है? 55 ओम रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसमें 55 ओम रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो फाइंड द सेल कांस्टेंट, फाइंड सेल कांस्टेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपका कंपटीशन में आता है, इसे छोटा छोटा चीज कंपटीशन में आया गया है। उसमें देखिए ऑप्शन भी दे दिया है 0.66 पर सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन दे दिया है 0.74 पर सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 0.13124 पर सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 0.286 पर सेंटीमीटर। तो दो लाइन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। कोई भी कंडक्टिंग सेल है, कंडक्टिंग सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या दे दिया है? KCl सॉल्यूशन दे दिया है। KCl यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड दिया हुआ है, जिसका आपको कंसंट्रेशन दे दिया है, फिर कंडक्टिविटी दे दिया उसका, एट सर्टेन टेम्परेचर पे उसका रेसिस्टेंस इतना है। तो सेल कांस्टेंट निकालना। सेल कांस्टेंट क्या होता है? G स्टार। सेल कांस्टेंट क्या है? G स्टार है, ये आपको निकालना है। तो सेल कांस्टेंट निकालने के लिए आपको दिया गया इसमें कंडक्टिविटी दे दिया है, तो उसका कोई रिलेशन कीजिए ना। डायरेक्ट कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है? G इंटू G स्टार होता है। कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है? G इंटू G स्टार होता है। आपको क्या निकालना है? सेल कांस्टेंट G स्टार निकालना है। K का वैल्यू दिया हुआ है 0.012, G का वैल्यू क्या होता है? 1/r होता है इंटू G स्टार। तो R का वैल्यू आपको दिया हुआ है 55 ओम, मतलब G स्टार इक्वल टू क्या हो गया? 0.012 इंटू 55, 12×5=60 के सुना, बाकी में 6, 12×5=60, 6×6=68 होता है ना। तो 0.66। एक लाइन का क्वेश्चन याद होना था आपको, ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सा वो आपको प्रैक्टिस होना था, और 2 लाइन में आंसर आ गया। यही ऐसा आपका क्वेश्चन इस टाइप का नीट में आया हुआ है। ठीक है, नीट में जेई में भी छोटा छोटा क्वेश्चन, मतलब ये चीज़ छोटा सी चीज़ समझ गए हैं तो इसके आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व होने लगती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कि बहुत ही आसान है। देखिए कोई भी कंडक्टिंग सेल है, ठीक है, कंडक्टिंग सेल में NaOH सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। क्या दिया है? बेस है, एक इलेक्ट्रोलाइट क्या है यहाँ पे? बेस है, NaOH सॉल्यूशन है। अब NaOH सॉल्यूशन का आपको क्या दे दिया है? कंसंट्रेशन 0.05 मोलर इसका कंसंट्रेशन दे दिया है। 2 इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रोलाइट है क्या है? NaOH है, एक बेस है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन 0.05 मोलर दे दिया आपको। ठीक है, फिर बोला है ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या है? गोलाकार है। इलेक्ट्रोड क्या है? गोलाकार है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रोड का आपको डायमीटर दे दिया गया। उस इलेक्ट्रोड को क्या दे दिया है? डायमीटर दे दिया है 1 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। और ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, इलेक्ट्रोड का बीच का सेपरेशन जो L है, L का वैल्यू आपको दे दिया है 50 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। और इस इलेक्ट्रोलाइट में जो रेसिस्टेंस हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, रेसिस्टेंस का वैल्यू आपको दे दिया है। ये भी एक एग्जाम का ही क्वेश्चन है। 5.55 × 10⁻³ ओम। क्या किया है? 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक, इलेक्ट्रोड का डायमीटर दे दिया है, दोनों बीच का सेपरेशन आपको दे दिया है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है। आप क्वेश्चन पढ़िएगा आराम से, ये सब चीज़ आपको मालूम हो जाएगी। उसमें NaOH एक इलेक्ट्रोलाइट है, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दे दिया, उसे रेसिस्टेंस कितना क्रिएट हो रहा है? 5.55 × 10⁻³ ओम इसका रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द रेसिस्टिविटी, रो क्या होगा और मोलर कंडक्टेंस क्या होगा। क्या पूछ रहा है कि इसका रेसिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टिविटी क्या होगा, इसका मोलर कंडक्टेंस क्या होगा। ठीक है,
ये चीज़ पूछ रहा है। तो रेसिस्टिविटी आपसे पूछ रहा है, तो रेसिस्टिविटी R इक्वल टू क्या होता है, रू एल बाई ए, है ना, R इक्वल टू रू एल बाई ए होता है। तो आपको रेसिस्टिविटी पूछ रहा है और R का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक, रो का वैल्यू निकालना है, तो एल का वैल्यू दिया हुआ है, एरिया क्या होता है, पाई बाई 4d स्क्वायर होता है कि नहीं। तो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर या पाई बाई 4d स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14, आर का स्क्वायर, आर मतलब 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए या पाई बाई 4d स्क्वायर कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपका एरिया का ये वैल्यू निकल गया 3.14 इंटू 1/4 हो गया। अब देखिए आर का वैल्यू 5.55 इंटू 10⁻³ आ गया। रो का वैल्यू निकालना था, एल का वैल्यू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका वैल्यू कितना आया 3.14 इंटू 1/4 दिया हुआ है, यही है ना। तो आप यहाँ से रो का वैल्यू निकाल सकते हैं। रो का वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू 3.14, 1/4 है, ऊपर कर दीजिए 200 हो जाएगा। तो ये नीचे आ जाएगा 200, ये रो का वैल्यू आ गया 200, ये 1000 है, 200 से कितना 5 मर्थ में कट जाएगा, कटेगा ना। तो थोड़ा शॉर्टकट लीजिए, इसको 5.55 को 6 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, इसको ज़्यादा एक तो कम कर दीजिए। तो 6 × 5 = 30, 90। तो रो का वैल्यू आपको जो आएगा 88 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। इसको 6 मानेंगे या 5.5 से 5 से इंटू कीजिएगा, 25 26 27 होगा, 26 × 3 = 78, नहीं 3 से ज़्यादा है। तो देखते हैं 6 × 5 = 30 और इसको कम किए तो 6 × 30 × 90 और उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा कम होगा, कहीं बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा था 55, इसलिए 88 अप्रॉक्स वैल्यू लीजिएगा। आपके पास ऑप्शन वहाँ होगा 90 और 85 के बीच में, कोई भी ऑप्शन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं। आपको रेसिस्टेंस दे दिया था, रेसिस्टेंस से रेसिस्टिविटी का आपका रिलेशन थोड़ा सा खाली मालूम था, रहना चाहिए था। और ये चीज़ पूरा आसान है, जो फिजिक्स में ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये चीज़ सिर्फ जानने से आप आराम से इतना क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका और सारा डिफरेंट क्वेश्चन के साथ आऊँगा, डिफरेंट क्वेश्चन बताऊँगा और इसमें करीब ऐसा ही टाइप का है, वो आपको इतना याद रखना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।